हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 19 जनवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं, सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये पेंशन की घोषणा की है? ए ओडिशा, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। देखिए, ओडिशा राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना की घोषणा की है। 1 जनवरी 2025 से ओडिशा के सभी जीवित बंदियों को प्रति माह 20,000 रुपये की पेंशन, चिकित्सा कवर और अन्य लाभ दिए जाएंगे। यह कदम उन लोगों को सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम मीसा के तहत कैद किया गया था। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकुंभ 2025 को पर्यावरण अनुकूलन बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने कौन से अभियान की शुरुआत की है? ए वन प्लेट वन बैग, बी स्वच्छ भारत अभियान, सी सुगम्य भारत अभियान, डी सर्व शिक्षा अभियान। राइट आंसर है ऑप्शन ए वन प्लेट वन बैग अभियान। देखिए, महाकुंभ 2025 को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य इस विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अभियान के तहत कपड़े के बैग और स्टील की प्लेटें व गिलास वितरित किए जा रहे हैं जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में उपयोग किए जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ने किसे ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी तरुण दास, सी विपुल कुमार, डी अमित शाह। राइट आंसर है ऑप्शन बी तरुण दास। देखिए, सिंगापुर ने भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में किस प्रकार के पौधे के बीजों का सफलतापूर्वक अंकुरण किया है? ए गेहूं, बी काली मटर, सी सोयाबीन, डी चावल। राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मटर। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज पर ब्लैक आइड मटर लोबिया के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित करके अंतरिक्ष कृषि में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के लिए टिकाऊ खाद्य स्रोतों की खेती की क्षमता को रेखांकित करती है, जो अंतरिक्ष में लंबी अवधि के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की पोषण संबंधी और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 6G तकनीक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए किस संस्थान और संगठन ने समझौता किया है? ए डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली, बी सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे, सी इसरो और आईआईटी मद्रास, डी बीएसएनएल और आईआईटी कानपुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी सी डॉट और आईआईटी बॉम्बे। देखिए, भारत ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस दिशा में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और भारतीय प्रौद्योगिकी संघ बॉम्बे ने उच्च बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत दूरसंचार विभाग की 6G प्रस्तावक कॉल के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को 6G नवाचार और कार्यान्वयन में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना, जिसमें किफायती, टिकाऊ और व्यापक तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का संशोधित अनुमान क्या दिया है? ए 5.9%, बी 6.2%, सी 6.4%, डी 7.0%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 6.4%। देखिए, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने भारत की आर्थिक पूर्वानुमानों में संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को 6.4%
और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति दर को 4.8% पर प्रक्षेपित किया है। यह संशोधन वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बीच सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए वाराणसी, बी उज्जैन, सी प्रयागराज, डी हरिद्वार। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रयागराज। देखिए झुंसी हवेलियों प्रयागराज के तपोवन आश्रम में स्थापित विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र जो 52 फीट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में है, एक अद्भुत आध्यात्मिक चमत्कार है। यह पवित्र यंत्र श्रद्धालुओं को भगवान शिव की उच्च चेतना से जोड़ने का विश्वास दिलाता है। देखिए अगला प्रश्न है, वडनगर में हाल ही में उद्घाटन किए गए विश्व स्तरीय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी भूपेंद्र भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात सरकार की ओर से वडनगर में एक अत्याधुनिक संग्रहालय और पुरातत्व अनुभवात्मक केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की और इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जनसांख्यिकी विकास परिषद की दूसरी बैठक में अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की गई? ए 20,000 करोड़ रुपए, बी 28,000 करोड़ रुपए, सी 40,000 करोड़ रुपए, डी 50,000 करोड़ रुपए। राइट आंसर है ऑप्शन डी 50,000 करोड़ रुपए। देखिए हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग वाले 21 राज्यों में 14 करोड़ रुपए से अधिक की नई पहल की घोषणा की गई। 2030 तक NW2 और NW16 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बैठक की अध्यक्षता की। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 में भारत का क्लीनटेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल, डी राजनाथ सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। देखिए यह मंच सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारक क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई एक पहल है। यह मंच नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत की स्थिरता में वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा। पीएलआई योजना केवल इस क्षेत्र को गति देने में मदद कर सकती है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों 19 जनवरी 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हमने देखा। अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया? तो वह हराया है बांग्लादेश की टीम को। अगला प्रश्न है, विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 21 जून को। अगला प्रश्न है, भारत अगले वर्ष नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किसकी मेजबानी करेगा? तो वह करेगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की घोषणा की है? तो वह की है अमेरिका के फेडरल बैंक ने। अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? वह है गुजरात के बनासकांठा जिला में। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है सलमान खान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तो वह रही 5वें स्थान पर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापना करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वह रहा गुजरात। देखिए अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो वह बने हैं डी गुकेश। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर टाइटल जीता? तो वह हराया है डिंग लीरेन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह है केरल में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो वह करे हैं 8,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वह बनी है स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, 5,000 से अधिक आचार्यों द्वारा सामूहिक रूप से भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना? तो वह बना है भोपाल में। अगला प्रश्न है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वह किया है छठा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, NHAI द्वारा शुरू की गई राजमार्ग साथी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वह है सड़क सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार। अगला प्रश्न है, GSI भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को हाल ही में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया माधव गाडगिल को। देखिए अगला प्रश्न है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? वह तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। देखिए, $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले दुनिया के पहले बिजनेसमैन कौन हैं? तो वह है एलन मस्क। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI लड़ाकू विमान का निर्माण कौन सा संगठन कर रहा है? तो वह कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने इंडियन लाइट टैंक विकसित किया है? तो वह किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने। अगला प्रश्न है, भारतीय लाइट टैंक ने किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक गोले दागे? तो वह है 4200 मीटर से अधिक। अगला प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? वह प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया है PM नरेंद्र मोदी ने। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह करेगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है देवजीत सैकिया को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वह की है वरुण एरन ने। देखिए अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो वह कर रहे हैं प्रतीक वाइकर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो वह किया है गंदरबल में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वह गए हैं स्पेन की यात्रा पर। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ? तो वह शुरू हुआ है पौष पूर्णिमा के दिन। देखिए अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है हारिस रऊफ को। अगला प्रश्न है, महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में 10.24 एकड़ का सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना कौन कर रहा है? तो वह कर रहा है संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, येस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है मनीष जैन को। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,500 करोड़ की प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो वह किया है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो वह किया है नेपाल के। अगला प्रश्न है, 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है सूर्यबाला को। अगला प्रश्न है, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है? वह मिला है कौन देश के वासी वेणु की डायरी के लिए। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वह राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।